समंदरी परियां आखिरी किस्त। वहां उन शोला निकालने वाली मछलियों को समंदरी बैलों से बांध दिया गया था ताकि टीमों का काम दे। महल की घरदारी का इंतजाम पुराने के क्रोहे के सुपुर्द था, जो अंदर और बाहर बराबर भरते रहने और सफाई सुथराई वगैरह के काम इस कदर मुस्तैदी के साथ अंजाम देते कि सैकड़ों लौंडियां बांदियां भी ना कर सकती, क्योंकि सोने के अलावा वो हर वक्त कुछ न कुछ किए ही जाते और एक लम्हे के लिए भी खाली ना बैठते कि क्रोहे की निहायत खूबसूरत और निराली वर्दियां बनाई गई थी। उनकी पुश्तों पर खुशनुमा रंगों का समंदरी सब्जा उगा दिया गया था। उन्हें अपनी तमाम उम्र में कभी ऐसा अच्छा जमाना नहीं मिला था। इसकी पुरानी जिंदगी बदल गई थी। वो आदमियों को चिमटना और शरारत करना कतई भूल गए थे। परियों की तरबियत ने उन्हें पहले से बहुत बेहतर बना था। महल अब हर तरह से आरास्ता और नए बादशाह के काबिल हो गया था। आखिरकार बादशाह सलामत आए और अपने साथ मलिका को भी लाए। तमाम परियां खुश थीं। समंदर की मखलूक खुशी के साथ जोश में गोते लगाने लगी। हर एक ने पूरे दिन की छुट्टी मनाई, सिवाय के क्रोहे के, जो कुदरतन काम करने के ऐसे आदी थे कि बेकार रहना उनके लिए अजाब था। दावत भी इस ठाट की हुई कि ना ऐसा सलीका किसी ने देखा होगा, ना ऐसे खाने खाए होंगे। दूसरे दिन सल्तनत का निजाम कायम किया गया। परियों में जो सबसे ज्यादा समझदार थी वो बादशाह की वजीर मुकर्रर हुई और खूबसूरत से खूबसूरत और नेक से नेक कम उम्र परियां मलिका की खिदमतकार बनाई गई। क्रिस्तान में नर हो या मादा, जितनी खूबसूरत शक्ल होगी इसी कदर खुश अखलाक और सलीका शियार भी होगी। इसलिए समझ लो कि मलिका की खिदमत में रहने के लिए कुन को चना होगा। बादशाह और मलिका को वहाँ जितने एक बादशाहत में काम हुआ करते हैं, अंती ही यहाँ भी काम थे। वो अपनी अमलदारी में दौरे करते कि कहीं कोई एक दूसरे पर जुल्म तो नहीं करता। बड़ी देखभाल ये करनी थी कि जालिम शार्क और अजू मछलियाँ ज़ईफ और कमज़ोर मछलियों के साथ तो शरारत नहीं करती, या दूसरी मखलूक का हद से ज्यादा तो खून नहीं करती। समंदर के अजदह अपने आप से बाहर नहीं होते। कुंडली टंडली मारकर दूसरों का रास्ता तो नहीं रोक लेते। इन बातों के सिवा ये काम भी था कि जानवरों के झगड़ों का तस्फिया करें और परियों में से जो काम में सुस्त हो या शरारत करे इसको सजा दें। अच्छा, उनकी सजा का क्या तरीका था? परियों समंदर की मखलूक को वो सजा किया देते। शरीर परियों को ये सजा मलती कि रात को ऊपर समंदर के किनारे जाना और सुनहरी रेत हर अपनी सहेलियों के साथ खेलना कूदना, चट्टानों पर बैठना, अपने बालों में कंघी करना और गाना बजाना बंद, पानी के अंदर पड़ी तरसा करें। बदजात जानवरों की यह सजा होती कि वो कुछ अरसे के लिए केकड़ोहे का हाथ बटाने पर मजबूर कर दिए जाते। केकड़े इनको केकड़े जैसा सीधा कर देते कि फिर उनसे कोई कसूर सरजद नहीं होता। शरीरों और नाफरमान जानवरों को जिस तरह सजा मिलती, इसी तरह अच्छा काम करने वालों और जुल्म मानने वालों को इनामात भी दिए जाते। सबसे बड़ा इनाम असिला ये था कि दरबारियों में जगह दी जाती। वो बादशाह के समंदरी सल्तनत के बड़े बड़े दौरों पर उनके साथ होते और जहां उनका जी चाहता सैर करते फिरते। जब कभी वहशतनाक तूफान आते और पानी की मौजें शोर के साथ समंदर ममलुकत पर हमला आवर होती, तो परियां पानी की बुलंद से बुलंद सतह पर पहुंच जाती और बड़े बड़े जहाजों को चट्टानों से टकराने और रेत में धंस जाने से बचाने की बेइंतहा कोशिश करती। फिर अगर उनकी कोशिश नाकाम रहती, डूबने वाले जहाज डूब ही जाते, तो निहायत सुरीली आवाजों में उनका मर्तबा पर समझी और डूबे हुए मल्लाहों की रेत में दफन करात। कभी कभी जहाजरा और मल्लाह भी उनकी झलक देख लेते, उन्हें जलप्रिय या जलमांस कहते, और कभी उनको नहीं सताते, सिर्फ देखते, खुश होते और गुजर जाते। अब अपने सुन लिया कि खुशकी की परियों की तरह समंदर में परियां किस तरह पैदा हुई और क्यों कर वहां आ गई।